अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो आज का ये व्लॉग, आज ये मैं इंट्रो और ये जो मैं आपको चीजें दिखा रही हूँ ये मैं आज बना रही हूँ, लेकिन जब मैं शॉपिंग करने गई थी वो स्नो होने से पहले थी। तो आज जब मैं आपको इस व्लॉग के इस क्लिप के बाद मैं आपको दिखाऊंगी द डे कि जिस दिन मैं शॉपिंग पे गई थी उस दिन का वेदर क्या था। और आजकल तो आप मेरे व्लॉग्स देख ही रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कितना डिफरेंस आ गया है वेदर में। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। आई थिंक 1 या 2 दिन लगे थे कि बिल्कुल ग्रीन और इतनी साफ चीजों को एकदम से स्नो में बदलते हुए पता भी नहीं चला। इस दफा बहुत जल्दी स्नो आ गई है। इवन राइट नाउ भी बाहर काफी ज्यादा स्नो हो रही है। मैं आपको इस व्लॉग के जब मैं ये क्लिप बंद करूंगी उसके साथ मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी कि जिस दिन मैं शॉपिंग करने गई थी मैंने ज्यादा फिल्म नहीं किया था, थोड़ा बहुत फिल्म किया था। तो इंशाल्लाह ताला आप वो देखेंगे और आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ जाता है कि थोड़े से दिनों में वेदर क्या 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 हो जाता है। तो ये जो व्लॉग मैंने बनाया था काफी दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज ही कुछ ना कुछ लाइफ में हो रहा होता है, रोज ही ऐसे व्लॉग्स बन रहे होते हैं जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो मैं कहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिर ये वाला व्लॉग मेरा पेंडिंग ही चल रहा था। तो वीकेंड था आज, तो मुझे ज़हन में मेरे आया कि चले शॉपिंग भी मैं आपको थोड़ी सी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं ली हैं लेकिन थोड़ी सी चीजें और वो वाली चीजें जो लेना जरा जरूरी थी वो मैंने लेनी थी। तो मैंने कहा चले आपको साथ लेके जाऊंगी और आपको दिखा दूंगी कि मैं क्या कुछ लेके आई हूँ। और फिर जब मैं मॉल्स वगैरह जाती हूँ फिर वहां पे आपको अपनी पसंद की चीजें भी दिखाती हूँ। तो आज की जो चीजें मैं आपको दिखाऊंगी उसकी प्राइसेस वगैरह, उनमें कुछ की प्राइसेस मुझे याद है, मैं आपको बता दूंगी। कुछ की प्राइसेस जब आप व्लॉग में जाएंगे देखेंगे। जिस दिन मैं शॉपिंग करने गई थी तो वहां पे मैंने उनके सारे प्राइसेस को जूम इन किया था, तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये होता है कभी कभी प्राइसेस याद रखना मुश्किल हो जाती है, इनके ऊपर टैग्स चुके नहीं होते तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। अभी आपको दिखाऊंगी तो पता चलेगा कि मैं किन चीजों की बात कर रही हूँ कि जिनको अगर इनके ऊपर टैग्स नहीं होते, प्राइस टैग्स नहीं होते, उन पे एक बार कोड होता है, उसको आप स्कैन करते हैं तो आपको प्राइस का पता चलता है। या आप जहाँ पे वो चीज हैंग हुई हुई है, जहाँ पे पड़ी हुई है उसके पास उसकी प्राइस लिखी होती है, अदरवाइज चीज के ऊपर उसकी प्राइस नहीं होती। तो इसीलिए अगर आप लोग प्राइसेस जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। एंड तक आप जाएंगे तो आपको उसके अंदर सारा कुछ देखने को मिलेगा कि मैंने कौन कौन सी चीज और कितने कितने की ली है जी। तो आज सबसे पहले जिस चीज से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ वो है जी ये, हाँ जी, ये है जी टी फॉल का तवा। और अगर आप जाके इसको सर्च करेंगे तो इसको तवा ही कहते हैं। अगर आप जाएंगे सर्च करें तो वहां पे आपको नजर आएगा कि ये टी फॉल का तवा है। और इस तवे की प्राइस क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। इस तवे की ये इसका साइज है 12 इंचेस और 30 सेंटीमीटर। ये काफी बड़ा है लेकिन बहुत पतला है और इतना हैवी वेट नहीं है। मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी खरीदा नहीं है, मैंने तो इस दफा देखा तो मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ क्योंकि मुझे जरूरत थी। मेरे पैन्स बहुत, जो तवे वाला पैन होता है ना, जो फ्राइंग पैन में मोस्टली यूज करती हूँ, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लाइक विद इन 2-3 मंथ्स वो मेरा खराब होना शुरू, उसके साइड पे कुछ जमना शुरू हो जाता है। तो फिर जब वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और कैमरे में तो और भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मेरा दिल करता है कि चलो मैं चेंज कर दूं। तो मैं ये लेके आई थी। ये असल तो $70 का है लेकिन मुझे अच्छी प्राइस पे सेल पे मिल गया था। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ये जाके वहां पे चेकआउट कीजिएगा। मैंने तो इसको लिया था ऑलमोस्ट, मुझे तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया इसको खरीदे हुए, अभी तक यूज नहीं किया। लाइट वेट है, इतना हैवी नहीं है। और मुझे पता है कि जिस तरह के पराठे मैं बनाती हूँ उस पर इतने अच्छे नहीं बनेंगे, तो पराठों के लिए मुझे वो अपना ओल्ड वाला तवा रखना पड़ेगा। और बाकी चीजों के लिए मैं ये यूज करूंगी। चपाती बनानी है या पैन वगैरह बनाने हैं, पैनकेक्स वगैरह, या कुछ और आपने ऐसी चीज बनानी है तो उसके लिए अच्छा है। तो ये मैंने लिया। इसको मैंने कहा प्राइस बता दूं क्योंकि मैंने फिल्म नहीं किया था जब मैं गई थी स्टोर में। कुछ स्टोर में मैंने फिल्म किया था, कुछ स्टोर में मैंने फिल्म नहीं किया था, तो मैंने कहा ये बता दूं। एक ये लेके आई हूँ टी फॉल का तवा, ये जरूरी था। उसके बाद मैंने क्या लिए हैं जी, मैंने अपने लिए हैं स्नो। हाय विंटर आता है ना, तो यकीन करें आपको मैंने बताया था कि मैं अक्सर जो जूते मैं गर्मियों में पहनती हूँ, क्योंकि मैं हील्स में भी पहनती हूँ, फ्लैट भी पहनती हूँ, लेकिन मैं ब्लैक पहनती हूँ और वो बंद होते हैं। लाइक मुझे खुले सैंडल्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो मैं विंटर में भी पहनती हूँ जिसमें मैं हमेशा स्लिप भी होती हूँ। हर विंटर में 1-2 दफा तो मैं जरूर ही गिरती हूँ। मैंने पानी पिया, आई डोंट नो गले में क्या आ गया था। तो हर विंटर में मैं 1-2 दफा जरूर गिरती हूँ। तो इस दफा मैंने अपने लिए अग्स लिए हैं। ये कोई इतने ज्यादा प्रीटी नहीं होते, इतने खूबसूरत नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि विंटर बूट से बेटर है, लाइट वेट है, तो मैंने अपने लिए ये लिए हैं अग्स। और इस तरह के पहले मेरे पास थे, वो मैंने कोई तकरीबन 3-4 साल पहले खराब हो गए थे, तो अभी मैं ये दोबारा नए लेके आई हूँ। अपने लिए एक मैंने ये ले लिए, तो बस ये विंटर के लिए लिए। अदरवाइज मुझे कुछ इस तरह के जूते खास पसंद नहीं आते हैं, मुझे हमेशा थोड़े से फैंसी टाइप की चीजें अच्छी लगती हैं।
तो वो मैंने ले लिए थे। अपने लिए बूट्स मैंने लिए। अभी मुझे मिकाइल के लिए कुछ लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिकाइल स्नो बूट्स नहीं पहन रहा था। पिछले साल वैसे ही होम स्कूलिंग कर रहे थे, तो इस साल उसने मुझे बोला कि अम्मा उसका आउटडोर हेड है, तो उसके लिए मुझे जाना है। आई डोंट नो अब ये वेदर मुझे कब परमिशन देगा कि मैं जाऊं और जाके उसके लिए मैं कुछ लेके आऊं। थर्ड चीज जो मैंने बाई की है वो एक नहीं है, बल्कि वो मैंने तीन चीजें बाई की हैं। तो मैंने लिए हैं ये हेयर ब्रशेस, ये वाले ऑल 3, और ये मैंने 3 क्यों लिए हैं, एक मैंने लिया है बॉयज के लिए और गर्ल्स अपने आप में रखती हैं। अलग से दिजाना एंड मिकाइल शेयर करते हैं, लेकिन गर्ल्स अपने अपने रखती हैं, क्योंकि दोनों के बाल लंबे हैं। तो कोई अगर ब्रश करके बाल उसमें छोड़ दे तो फुल्ला घर में हमारे मसला हो जाता है कि वो लड़ाई हो जाती है। अम्मा बाजी ने, आप ही देखें बैबस बाजी ने ये किया, उसने बाल नहीं उसमें से क्लीन किए, या बैबस बोलेगी अम्मा जिब्राइल ने हेयर ब्रश यूज किया उसमें से बाल क्लीन नहीं किए। वैसे तो मैंने इनको टीच किया हुआ है कि जब भी बाल कंघी करने हैं तो बाल कंघी में से निकालने हैं ताकि उसमें छोड़े नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, कभी कभी उनसे हो जाता है। तो ये उन दोनों के लिए है, और ये तीसरा या कोई इनमें से, अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन सा, मुझे लगता है ये जिब्राइल ने पिक किया था, क्योंकि मैं बिल्कुल सेम इस जैसा यूज कर रही हूँ। और देखें इस पर कोई प्राइसेस नहीं लिखी होती, तो मेरा आप जाके देखेंगे, मैंने इनकी डिटेल प्राइसेस आपको दिखाई हैं, आप देखिएगा। और मैं इतनी हैरान होती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों की इतनी प्राइसेस हैं। हमें अपने बचपन में याद है कि हर दूसरे चौथे दिन हमारी अम्मी ने हेयर ब्रश और हेयर कंघे वगैरह लेके आती थी। हमारे बाल हमेशा से लंबे थे, मेरी अम्मी के, मेरी बहन के। तो हमने वो जो कॉम्ब होता है वो तो कभी यूज़ ही नहीं किया, वो कॉम्बिंग हम लोगों ने कभी नहीं की बालों में। हमने हमेशा हेयर ब्रशेज यूज़ किए हैं, और अक्सर क्या होता था कि उनके हैंडल्स टूट जाते थे। अगर आपको याद हो पाकिस्तान में उनके हैंडल्स टूट जाते थे, तो फिर हमने लेके आते थे। यहाँ के हेयर ब्रश इतने एक्सपेंसिव हैं, लाइक ये अगर आपने अब जाके देखेंगे प्राइसेस आपको पता चलेगा, कोई भी आई थिंक $18-19 से कम नहीं है। तो 3 अगर आप सिर्फ हेयर ब्रशेज लेते हैं तो ये अच्छे खासे महंगे पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर चलते हैं। मेरे पास जो इस तरह का कंघा पड़ा है, पहले जो हेयर ब्रश पड़ा है, वो मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ, स्टिल बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये 3 कलर्स हैं, आप देख लें। ये एक रेड, इसके ना इसका हैंडल बहुत अच्छा है, ये देखिए सॉफ्ट वाला है इसका हैंडल। आई डोंट नो ये कौन लेगा। ये है पर्पल एंड ये है लाइट ग्रीन साइज का कलर है। तो ये 3 मैं लेके आई थी हेयर ब्रशेस। तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूं, ये चीजें हो गई हैं, बस ये लिया था। और सबसे मजे की चीज, बड़ा ही अरसा हो गया था, मुझे वो क्रेविंग हो रही थी कि बड़ा अरसा हो गया कि मैंने कोई कॉस्मेटिक्स की चीज नहीं ली। तो मैं स्टोर गई, तो मैंने फर्स्ट टाइम वहां पे ये देखा, क्योंकि इसके मैंने कुछ रिव्यूज देखे थे यूट्यूब पे, लोग इनके रिव्यूज दे रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज थे। और ये बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मेरे लिए न्यू है, मैंने कभी खरीदा नहीं था, ट्राई नहीं किया था। मैंने कहा चलें लेती हूँ, खरीदती हूँ। तो मैंने लिए, इनमें 4 कलर्स मैंने लिए हैं। उनका नाम क्या है, ये है जी निक्स लॉन्जरे XXL, और ये वाकई XXL है, इतनी बड़ी इसकी बॉटल। तो मैंने इसमें लिए 4 कलर्स, चारों बहुत सिमिलर है आई नो, लेकिन आपको मेरी चॉइसेस का पता है कि मैं ऐसे ही कलर्स यूज करती हूँ। ये देख लें, ऐसे हैं ये सारे कलर्स, नजर आ रहे हैं अगर आपको नजर आए करीब से। तो अभी मैं इनको स्वॉच करती हूँ अपने हाथ पे, फिर मैं आपको कलर्स भी बताती हूँ। और प्राइस अगर आपने जाननी है तो आप व्लॉग में जाके आगे जाके जरूर देखिएगा, का नंबर भी बताऊंगी। लाइटर से डार्कर में भी जाती हूँ, लेकिन इनकी काफी अच्छी रेंज है। अगर आप जाए, मैंने वॉलमार्ट से खरीदे, आप जाएंगे किसी भी स्टोर से आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो मैं रिपीट करती हूँ, पहले इसका नाम है जी निक्स लॉन्जरे XXL, और जो फर्स्ट वाली लिपस्टिक है जिसको मैं स्वॉच करने लगी उसका नंबर है LXXL03 एंड नाम है इसका एक्सपोज मी। तो ये है जी फर्स्ट, मैं इसको स्वॉच करूंगी आपके लिए। वाओ, ये जरा चेक कर लें। पहले आपको उसका ब्रश दिखाती हूँ, ये देखें थोड़ा टिल्टेड है, टिल्ट हुआ हुआ एक साइड पे। और मैंने क्योंकि इसको ट्राई किया हुआ ऑलरेडी एक लिपस्टिक को, तो ये जब आप अप्लाई करते हैं अपने लिप्स के ऊपर इतना सॉफ्टली आपके लिप्स पे जाता है, बहुत अच्छा। तो चलें जी, इसको मैं पहले को स्वॉच करती हूँ अपने हाथ पे। इतना क्रीमी इसका टेक्सचर है, मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको साथ रख के दिखाती हूँ तो फिर आपको कलर का भी पता चलेगा और इसका भी। ये देखें इतना खूबसूरत कलर है, ये बहुत प्यारा कलर है। और जैसे ये ड्राई होता है, ये इतना प्यारा मैट हो जाता है कलर, बहुत ही प्यारा हो जाता है। अच्छा, ये मैंने लगाया था इसका नाम है जी LXXL03 एक्सपोज मी। ये है जी कलर, और इसको ऐसे अगर आप अप्लाई करेंगे लिप्स पे तो ऐसा नजर आएगा। अब हम जाते हैं हमारे सेकंड कलर की तरफ, जो कि है उससे थोड़ा सा डार्कर, और इसका नंबर है जी LXXL05, और इसका नाम है स्ट्रिप डाउन। तो ये वाला है जी कलर। अब मैं इसको स्वॉच करती हूँ आपके लिए। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। चलें दूसरे वाला कलर हम कर रहे हैं जी। इतना क्रीमी, इतना अच्छा टेक्सचर है, ये चेक करें।
अभी आपको पता चल रहा होगा कि देखने में बेशक वो सेम लगते हैं, लेकिन अच्छा खासा फर्क फील होता है जब आप उनको लिप्स पे लगाते हैं। तो ये देखें, ये ऐसा कलर है बिल्कुल सेम। लाइक कुछ कलर्स होते हैं ना जो बॉटल में डिफरेंट नजर आते हैं, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं डिफरेंट लगते हैं। तो ये दोनों बहुत प्यारे और सेम कलर्स हैं। तो ये सेकंड कलर है। थर्ड कलर है मेरे पास जी, नंबर है उसका LXXL07 और नेम है उसका वार्म अप। तो ये है द थर्ड वन। हम इसको करते हैं। ये मैंने अभी ट्राई भी नहीं किया है, सिर्फ एक मैंने ट्राई किया था। ओफ, इतना प्यारा, ओ माय गुडनेस। और जिस दिन मैंने इसको अप्लाई किया था ना, ये लिप्स भी ये देखें। अब इसको, ये तीसरा कलर है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये वाला है जी ये कलर। और अगर देखें ये वाले दोनों ड्राई हो रहे हैं ना, उनमें शाइन खत्म हो रही है, लेकिन अभी इसमें शाइन है क्योंकि अभी भी लगाया है। इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मैं आपको इसको कंप्लीट मैट होने के बाद भी दिखाती हूँ। तो दोबारा इसका मैं नंबर आपको बता रही हूँ, LXXL07 और नेम है इसका वार्म अप। ये थर्ड, एंड देन दिस इज द लास्ट वन जो मैंने लिटिल डार्कर लिया है। मुझे थोड़ा सा डार्कर कलर था लेकिन प्यारा लगा। तो इसका क्या नाम है जी, इसका नंबर है इसका LXXL17 और इसका नाम है एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड है इसका नाम। तो ये तो मैंने भी खोला भी नहीं है। खुशबू सबके सेम है। उफ ओह, इसका कलर आप जरा चेक करें। पहले आप इसको देखें जरा। आहा हा हा, कैसा कलर है ये। और अभी मैं इसको स्वॉच कर रही हूँ आपके लिए। ओह, ये तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। ये तो मैं लगाऊंगी। ये ऐसा कलर मेरे पास नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास ये कलर पहले है। ये पता नहीं क्या किस तरह का पिंक शेड है, पिंक फैमिली है। ये देखें, ये तीनों न्यूड कलर्स हैं। ये पिंकिश न्यूड्स है, ये ब्राउन न्यूड है और ये जो है ये पिंक है और ये डार्क वाला है। और अभी मैं थोड़ा वेट करूंगी जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा और आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा वेट करूंगी इसको कम्प्लीटली जब तक ये ड्राई हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम, आई थिंक मैंने ये वाली लगाई थी पहले, जो ये एक्सपोज में मैंने लगाई हुई है एक दफा। अभी जो मैंने लगाई, मुझे इस तरह के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और आप लोग जब मैं खुद देखती हूँ कैमरा में, ये कलर्स बहुत प्यारे आते हैं, बिल्कुल न्यूड लगता है। आपने नो मेकअप लुक है, क्योंकि आप अभी भी देखें तो मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ। हल्का सा बस मैंने ये लिपस्टिक लगाई है, आईब्रोज फिल किए हैं एंड थोड़ा सा मैंने कंसीलर लगाया, दैट्स इट। तो थोड़ा मेकअप बहुत होता है आम दिनों के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप लगाते हैं ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो अभी जैसे ड्राई होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ड्राई होगा तो उसके बाद मैं वापस आऊंगी और आपको ये दिखाऊंगी। मुझे वेट करना होगा, इसको कपल ऑफ मिनट्स लगते हैं। लाइक आप कह लें 1-2 मिनट इसको लगेंगे, ड्राई होते हैं। फिर मैं आपको इसको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ ताकि आपको सही से पता चले कि ये कैसे नजर आते हैं। चलें जनाब, तो अभी मैं वापस आ गई। मैंने कहा आपको कलर्स दिखा देती हूँ। ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं ये 3 कलर्स, तो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। ये थोड़ा सा भी है वेट, लेकिन मैंने कहा बस अब बहुत हो गई, बड़ा इंतजार कर ली, क्योंकि यहाँ मैं बैठी थी आराम से और वेट कर रही थी कि ड्राई हो जाए तो मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखें कितने प्यारे कलर्स हैं, इतने मैट और इतने खूबसूरत कलर्स हैं ये सारे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके, और इनकी एक अच्छी बात है, जो मैंने एक कलर जो मैंने ट्राई किया था वो ये वाला मैंने ट्राई किया लिप्स पे, कि इससे आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होते हैं। कुछ होती है ना कि जब आप बहुत कोई मैट लिपस्टिक लगाते हैं अपने लिप्स पे तो थोड़ी देर के बाद आपके होंठ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, लेकिन इससे अच्छे रहे थे। तो ये थी सारी की सारी शॉपिंग जो मैंने आज की। मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। अब आप जाइएगा और जिन चीजों के प्राइसेस अगर मैंने आपको नहीं बताई, आप जाइएगा, जाके देखें मेरे व्लॉग में, और आप फिर देखें कि इस वेदर से उस वेदर में हम कितने दिन में पहुंच गए, कितना डिफरेंस फील होगा आपको। तो चलें आप जाएं। पहले मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाती हूँ अपनी विंडो से थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं आपको लेके जाती हूँ और आप देखें मेरा व्लॉग, फिर आपको फील होगा कि कितना बड़ा डिफरेंस आया है। तो चलें एंजॉय करते हैं मेरे व्लॉग को। लेट्स गो टुगेदर। चले आए, मैं आपको दिखाऊं पहले बाहर का। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं बैठी थी ना, और ये चेक कर लें बाहर का वेदर। एक सेकेंड, अगर मैं ऐसे कर दूं, आप सही है। ये ज़रा बाहर स्नो चेक करें आप मेरे बैकयार्ड में। बहुत क्लियर व्यू तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये पता चल रहा होगा कि बाहर कितनी मज़े की स्नो हो भी रही है इस वक्त। अगर आप यहाँ पे देखें ट्रीज़ में तो आपको नज़र आएगी। आहा हा हा हा। चलो जी, ये है अभी का वेदर। और अब आप जाएं और ज़रा देख के आए जो मैंने जिस दिन ये फिल्म किया था। आप जाके देखें और आपको फिर फ़र्क फील होगा। चलें जनाब, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वॉलमार्ट में। और ये वॉलमार्ट की तरह का लगता ही नहीं है। ये इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतना नीट क्लीन वॉलमार्ट है। आप सब लोगों को पता होगा, आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं कि वॉलमार्ट कभी भी मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस नहीं होती है। मुझे वॉलमार्ट जाना इतना पसंद नहीं है।
मैं इवन ग्रॉसरी भी करती हूँ तो मुझे सुपर स्टोर अच्छा लगता है कंपैरिजन अगर मैं करूँ उसका वॉलमार्ट से। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि ये करीब है घर के, तो आप को कोई चीज़ लेनी होती है तो आप जल्दी से यहाँ आ जाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी है हम उसी को करेंगे जी। टारगेट के वही चीज़ें हम जाएँ उठाएँ। यहाँ पे मैं आ गई हूँ हेयर ब्रशेज़ की तरफ। तो ये देख लें, ये सारी प्राइसेस हैं। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद और अपने पॉकेट के हिसाब से अपने हेयर ब्रशेज़ ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे कुछ अफोर्डेबल भी होते हैं हेयर ब्रशेज़, लेकिन जो अफोर्डेबल हेयर ब्रशेज़ होते हैं उनको मैंने यूज़ करके देखा है पास्ट में, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और उनको जब आप बालों में ब्रश करते हैं तो जी बालों में ना लाइक आपको एक पेन सा भी फील होता है, वो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। और मेरे बच्चियों के माशाल्लाह बाल लंबे हैं और दोनों बेटों के माशाल्लाह बाल बड़ी हैवी हैं, तो उनको ऐसे हेयर ब्रशेज़ चाहिए होते हैं कि उनको दर्द ना हो। तो मेरी कोशिश होती है कि अच्छे वाले ब्रशेज़ ले लूँ। वॉलमार्ट से ले लेती हूँ, इसीलिए अगर यहाँ के ब्रश अगर आप $15-20 का एक अगर ब्रश लेते हैं और अगर आपका 1-1.5 साल चल जाता है तो आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है, प्राइस वर्थ करती है। अगर इतना टाइम आपका अच्छे से निकल जाए, आपके बाल डैमेज ना हो, आपके बाल ख़राब ना हो, क्योंकि लंबे बालों में आपको ये चीज़ें भी साथ साथ देखनी पड़ती हैं कि जो चीज़ें भी आप ले रहे हैं वो आपके बालों को डैमेज ना करें। तो अभी हम आ गए हैं जी मेकअप की तरफ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कुछ अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स जो मैंने आज तो नहीं ख़रीदनी है लेकिन वो मेरी बड़ी फेवरेट हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसकी आपको प्राइसेस भी नज़र आ जाएंगी। तो जब भी मैं आती हूँ किसी भी ऐसे स्टोर में जहाँ पे कॉस्मेटिक्स का आइल्स होती हैं तो वहाँ पे मैं तो ज़रूर जाती हूँ। और वॉलमार्ट हो जाए, सुपर स्टोर हो जाए, नॉर्मली यहाँ से मैं मेकअप बाय नहीं करती, लेकिन इनके पास भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मुझे आज आपको पता है मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ जो मैंने लिपस्टिक्स ली हैं, वो जब मैं यहाँ पे आई मैंने इनके बड़े ज़्यादा रिव्यूज़ देखे। तो यहाँ पे आप इसकी प्राइस भी देख सकते हैं, आपके सामने है जिसकी प्राइस ये है जी। ईच प्राइस मैंने इतने पे ली थी। तो देख लें, अगर आप मिसाल है $10-11 आप अगर खर्च करते हैं तो ये $10-11 की वर्थ करती है। इसको मैंने एक दफ़ा मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उसने ये वाली $9 की भी ली थी, लेकिन राइट नाउ कोई डील नहीं थी तो मैंने तो इसको $11 पे ही बाय किया। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा इनकी कलर रेंज भी है, जितने मर्जी कलर्स आप लेना चाहें ले सकते हैं। नॉर्मली मेरे पास आपको पता तकरीबन सारे कलर्स मौजूद हैं, लेकिन हमेशा जब भी मैं कोई न्यूड कलर्स देखती हूँ तो वो हमेशा मुझे बड़े फैसिनेट करते हैं। तो मैं न्यूड कलर्स को हर लिपस्टिक्स में ज़रूर ख़रीदती हूँ, न्यूड्स एंड पिंक्स। उसके अलावा जो रेड हैं या जो ज़रा डार्कर होते हैं या ज़रा ब्राइटर कलर्स होते हैं वो मैं कम यूज़ करती हूँ। है मेरे पास बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मेरे ज़्यादा यूज़ भी नहीं आते। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह ताला सोच रही हूँ कि मैं ये लिपस्टिक भी लूँगी, क्योंकि इसके भी बड़े पिछले दिनों टिकटॉक पे और हेयर अंदर ये बड़ी फेमस हुई थी, लेकिन चूँकि इसका ग्लॉसी लुक आता है तो ग्लॉसी लुक मैंने कभी लगाया नहीं, मुझे नहीं पता मुझ पर सूट करेगा कि नहीं, तो इसलिए मैंने आज उठा के ये वापस रख दिया। हालांकि इसके भी न्यूड कलर्स मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, और अगर आप प्राइस देखें तो उससे चीपर है। जो मैं लेके आई हूँ वो $11 की है और जो ये पड़ी है $9 की है। तो देखते हैं फ्यूचर में मैं भी ले लूँ, क्योंकि इसके ऊपर एक ग्लॉस लगाते हैं तो ये आपका ट्रांसफ़र प्रूफ होता है और ये बहुत देर तक आपके होठों पे स्टे करती है। निक्स की लिपस्टिक्स की ये एक अच्छी बात है कि निक्स जो प्रॉमिस करता है वो प्रोमिस पूरे भी करता है लिपस्टिक्स में। निक्स के लिप कलर्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे पास तकरीबन इनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं, अफोर्डेबल भी हैं और वैरायटी भी ज़्यादा है, अगर आप चाहें तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और जिब्राइल को तो नेल कलर्स इतने अच्छे लगते हैं, पिछले दिनों आपने देखा ये किस तरीके से मेरे नेल कलर्स को देखती है, उनको यूज़ करती है। तो मुझे कहती है अम्मा 2-4 कलर्स ले लें। मैंने कहा मेरा बेटा बहुत कलर्स हैं, पहले वो ख़त्म करेंगे फिर लेंगे नए आगे। तो मुझे कहती है अम्मा आपके पास लिपस्टिक्स भी तो इतनी ज़्यादा है, आप फिर क्यों ले रही हैं। तो उसने मुझे ऐसे ही बात की कि मैं चुप कर गई। ये है जी मेरा फेवरेट कंसीलर, लाइक वो कहते हैं ना ऑल टाइम फेवरेट। एक ये वाला कंसीलर है, ये देखें $12 का है और इतनी अच्छी इसकी कवरेज है, इतनी अच्छी कवरेज है कि अगर आप सिर्फ कंसीलर लगाएं, लिप कलर लगाएं, आईब्रो को अगर आप कर देते हैं शेप और उसके बाद आप बाहर जाएं तो आपको किसी और मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देख लें प्राइस भी बहुत अच्छी है और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा मुझे एक लोरियल का बहुत अच्छा लगता है। ये दो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं जो ऑल द टाइम मैं यूज़ करती हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि ये मेरे ख़त्म हो जाएं, जैसे ये ख़त्म होने वाला होता है तो मैं दूसरा पहले से ला के अपनी मेरी जो कलेक्शन है उसमें मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फ़ौरन से मुझे दूसरा चाहिए होगा। मैं वो देख रही हूँ कि वो किधर है, और जब कैमरा आप साथ साथ लेके चलते हैं ना तो आपको आधी चीज़ें तो वैसे ही नज़र नहीं आती। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैं थोड़ी थोड़ी अंधी हो गई हूँ, मुझे कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो ये है जनाब, ये $17 का है, एक्सपेंसिव है मेबेलिन से, लेकिन इसकी कवरेज और टार्ट
की जो टेप शेप जो उसका आता है जी कंसीलर, इन दोनों की बहुत ज़्यादा कवरेज सिमिलर है, मेरे पास दोनों है और ये मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो मैं कलर यूज़ करती हूँ मैंने आपको दिखा भी दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा डार्कर यूज़ करती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइटर करें तो आपके फीचर बहुत ज़्यादा इन्हेंस नहीं होते। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि अगर आप जो चीज़ भी ले रहे हैं थोड़ी डार्कर लें, ताकि आपके जो आपके फेस के फीचर्स हैं, ये जो आपका फेस के कट्स हैं वो इन्हेंस हों। तो ये जनाब दो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। मैंने कहा आपको जल्दी से ये भी दिखा देती हूँ। अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो ये हाईली हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लेंगे तो आप इसको, वो कहते हैं ना कि रिग्रेट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके फेस के ऊपर, आपकी ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स डालती हैं। मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं हमेशा वो चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर कोई मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं तो वो आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ या जिनसे मैंने कुछ देखा है, कोई अच्छी या बुरी चीज़ें, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप अपने पैसे सेव करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो कर लें। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपने बहुत पैसे ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, हम वो यूज़ भी नहीं करते, चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। तो चलें जनाब, बस ये थी हमारी आज की शॉपिंग। और शॉपिंग के बाद हॉल तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, बाहर का वेदर देखें और फिर आज का वेदर तो आप देख ही चुके हैं। ये था वो वेदर जिसकी मैं बात कर रही थी। तो बस जनाब यहीं पे मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग भी आपने इंजॉय किया होगा। आपको जिस तरह के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं वैसे ही व्लॉग्स बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी इस तरह के और व्लॉग्स लेके आऊँ। तो देखें जनाब, वेदर चेक करें। बात करते करते फिर मैंने देखा खुद वॉइस ओवर करते हुए कि विद इन अ वीक हम लोग कहते हैं ना क्या से क्या हो गए। तो चले जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।